नमस्कार, द मैजिक बुक में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एक 5 साल की छोटी सी बच्ची ने जब पहली बार लड़ाकू विमान देखा था तो उसने उसी दिन ये फैसला कर लिया था कि एक दिन वह ये विमान खुद उड़ाएगी। और ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि ये बच्ची थी कुंजन सक्सेना, जिनका एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहां उनके पिता और भाई दोनों ही सेना में थे। बचपन से ही उस बच्ची ने देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने का फैसला कर लिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल की। शायद आपने कभी इनका नाम कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, लेकिन इनके बारे में आप ज्यादा जानते नहीं होंगे। तो चलिए आज हम आपको इनके बारे में और इनके जीवन से जुड़ी कुछ बातों के बारे में विस्तार से बताते हैं, जिन्होंने अपने काम से अपने नाम का लोहा मनवा दिया था। उनकी शुरुआती जीवन की बात करें तो गुंजन सक्सेना का जन्म 1975 में एक सेना अधिकारी के परिवार में हुआ था और वर्तमान में उनकी उम्र अभी 44 वर्ष है। उनके पिता और भाई ने भारतीय सेना की सेवा की। कुंजन सक्सेना ने नई दिल्ली के हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी और उसके बाद दिल्ली फ्लाइंग क्लब से जुड़ गई थी। इसी दौरान उन्हें पता चला कि IAF में पहली बार महिला पायलटों की भर्ती की जा रही है। फिर उन्होंने SSB परीक्षा पास की और भारतीय वायुसेना में बतौर पायलट शामिल हो गईं। आपको बता दूं कि गुंजन सक्सेना एक भारतीय वायुसेना IAF अधिकारी और पहली महिला लेफ्टिनेंट है। उस वक्त सुरक्षा बलों में पुरुष अधिकारियों का वर्चस्व था और भारतीय वायुसेना में महिला अधिकारियों को पुरुषों के बराबर उड़ान भरने का मौका नहीं दिया जाता था। बेशक उस समय महिला अधिकारियों को लड़ाकू जेट उड़ाने की अनुमति भी नहीं थी, लेकिन उनके बैच की महिलाओं ने भारतीय वायुसेना में पहली बार विमान उड़ाकर इतिहास तो रच ही दिया था। लेकिन तब यह साफ नहीं था कि वे उड़ान भरने के लिए मानसिक और शारीरिक तनाव और युद्धों का सामना कैसे करेंगी। इन युवतियों को अपनी क्षमता साबित करने के लिए एक मौका चाहिए था, जो उन्हें 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान मिला। युद्ध के दौरान जब भारतीय सेना को पायलट की जरूरत पड़ी, तब गुंजन और श्रीविद्या को युद्ध क्षेत्र में भेजा गया। उन्होंने अपने मिशन को पूरा करने के लिए कई बार लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक से भी उड़ान भरी, जिससे पाकिस्तानी सैनिकों की पोजीशन का पता लगाया जा सके। हालांकि बटालियन में महिलाओं का प्रवेश वर्ष 2016 में शुरू हुआ था। कारगिल युद्ध में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला IAF अधिकारी थी। दरअसल उस वक्त महिलाओं को वॉर टाइम में वॉर जोन में जाने और फाइटर प्लेन उड़ाने की इजाजत नहीं थी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना को वर्ष 1994 में 25 अन्य महिलाओं प्रशिक्षु पायलटों के साथ भारतीय वायुसेना में चुना गया था। यह महिला IAF प्रशिक्षु पायलटों का पहला बैच था। वह उधमपुर, जम्मू और कश्मीर में तैनात थी। तब गुंजन सक्सेना ने 1999 यानी 1999 में कारगिल वॉर के वक्त यह इतिहास रचा था। उस वक्त वे भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनी। उस दौरान उन्होंने कम्बैट जोन में चीता हेलीकॉप्टर उड़ाया था और कई भारतीय सैनिकों की जान बचाई थी। उस दौरान उन्होंने ऐसा इतिहास रच दिया था कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो मिसाल कायम कर चुकी थी। उस वक्त गुंजन के पिता भी भारतीय वायुसेना में ही थे और उन्हें उस वक्त ही यह इतिहास रचने का अवसर मिला था। गुंजन ने उस जगह अपना ऑपरेशन पूरा किया था जहां पाकिस्तानी सैनिक लगातार गोलियां चला रहे थे। वॉर के समय गुंजन के एयरक्राफ्ट पर मिसाइल भी दागी गई, लेकिन निशाना चूक गया और गुंजन बाल बाल बची। अपनी जान की परवाह किए बिना गुंजन उनके बीच जाकर उन्होंने भारतीय जवानों की मदद की थी। अपनी जान की परवाह किए बिना गुंजन उनके बीच जाकर भारतीय जवानों की मदद की थी। उनकी इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए उन्होंने शौर्य वीर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गुंजन सक्सेना इस पुरस्कार को पाने वाली वे पहली महिला बनी और वे यहीं से कारगिल गर्ल के नाम से मशहूर हुई। हालांकि उस वक्त गुंजन सक्सेना के साथ विद्या राजन, उनकी साथी, ने भी इतिहास रचा था। उन्होंने इस ऑपरेशन के बाद दिए कई इंटरव्यू में कहा था कि ऐसा पहली बार था और काफी नया था। उन्हें यह काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। उनके जन्म स्थल के बारे में तो ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर बात करें उनके वैवाहिक जीवन की तो उन्होंने एक IAF पायलट के साथ शादी की। आज वे अपनी गृहस्थी को संभाल रही हैं, जिनमें उनके पास एक बेटा और एक बेटी भी है। 44 साल की गुंजन अब रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन लोग गुंजन को आज भी कारगिल गर्ल के नाम से ही जानते हैं। गुंजन को उनकी वीरता
साहस और देश प्रेम के लिए शौर्य पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। गुंजन वे महिला हैं जिन्होंने डंके की चोट पर साबित किया कि महिलाएं न सिर्फ पायलट बन सकती हैं बल्कि जंग के मैदान में भी अपना लोहा मनवा सकती हैं। कहते हैं ना कि महिला जो एक बार ठान लेती है उसे पूरा करके ही रहती है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण गुंजन सक्सेना है, जिन्होंने अपने जीवन में जो सोचा वही पाया और अपना नाम भारत देश में रोशन करके दिखाया। उनके जीवन से हर देश की बेटी को प्रेरणा लेनी चाहिए और सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से वे अपने माता पिता के साथ अपने देश का नाम भी रोशन करके वीरता पुरस्कार जैसी कई पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। वाकई गुंजन सक्सेना ने न सिर्फ ये साबित किया कि वह देश की सच्ची सैनिक हैं, बल्कि उन्होंने दुनिया को यह भी दिखा दिया कि महिलाएं क्या कर सकती हैं। भारतीय वायुसेना में महिला पायलट भी सेना जैसी प्लेन उड़ा सकती हैं और इसका श्रेय कहीं ना कहीं गुंजन सक्सेना IF पायलट को ही जाता है। और आपको बता दूं कि उनके जीवन पर आधारित फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल एक बायोपिक फिल्म है। फिल्म का निर्देशन शरण शर्मा ने किया है। जाह्नवी कपूर ने गुंजन की भूमिका निभाई है। अंगद बेदी, विनीत कुमार, मानव विज, राहत भरमेजा और नीना गुप्ता अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं। करण जौहर की फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है। उन्हें कारगिल युद्ध क्षेत्र में उनके साहस और दृढ़ संकल्प के लिए सम्मानित किया गया। साल 2004 में चॉपर पायलट के रूप में 7 वर्षों तक सेवा देने के बाद गुंजन सक्सेना की भारतीय सेना के साथ जर्नी खत्म हो गई। उनके शौर्य, जाबाज इरादों और देश सेवा में योगदान के लिए फिल्म के जरिए उनकी कहानी दुनिया के सामने रखी जा रही है।